एक बड़ा हिस्सा आप इसमें बात करते हैं फियर के ऊपर, और आप बोलते हैं ये कि फियर इजंट वीकनेस, इट्स अ मैसेज। लेकिन डर तो सबको लगता है, गला सबका सूखता है। तो हाउ फियर इज अ मैसेज? एक अनुभव है ना डर। वो अनुभव आपको ये बताने आया है कि आप कमजोर कहाँ पर हो और आपकी निर्भरताएं कहाँ पर हैं। उसके बिना आपको पता ही नहीं चलेगा। आप उदाहरण के लिए बोलना चाहते हो कि साहब मैं तो बहुत आजाद आदमी हूं और सच्चाई पर चलता हूं और खुददार हूं। ठीक है। और आपने ये बात, ये झूठ, ये स्वीट लाई आपने अपने आप को इतनी बार बोला कि आपको खुद भी इसमें यकीन आ गया। हो सकता है ना? हो सकता है। मुझे तो किसी से डर नहीं लगता और मैं बिल्कुल खुले में दहाड़ कर सच बोलता हूं और दबता किसी से नहीं हूं। और तभी बॉस और ताऊ जी और पंडित जी, एक बाबा जी, ये एक साथ आ गए। और अब आप पा रहे हैं कि वो जो दहाड़ थी वो म्याऊं में बदल गई और पसीना चूरा और फियर आ गया। ये फियर शुभ है। इसने आपके झूठ का पर्दाफाश कर दिया। आपको डर न लगा होता तो आप मानते ही नहीं कि आप इन लोगों पर किसी न किसी वजह से आश्रित हो। तभी तो डर लग रहा है। तभी तो डर लग रहा है। तो डर आता है आपको बताने के लिए कि आपके झूठ कहां है भीतर और आप कहां कहां दुनिया पर डिपेंडेंट होकर बैठे हुए हो। जहां पर भी आप आश्रित होते हो, डिपेंडेंट होते हो, वहीं पर डर आता है। तो डर को दबाना नहीं चाहिए, डर से लड़ना नहीं चाहिए। डर को तो दोस्त की तरह मान करके शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अच्छा हुआ तुम आए और मुझे पता चला कि मैं इस जगह पर बैसाखियों पर था। तुम ना आते तो मैं यही सोचता रह जाता कि मेरी अपनी टांगे मजबूत है। दौड़ने को कहा गया और मैं डर गया। अब पता चला टांगे मजबूत नहीं है। अच्छा हुआ डर आया। डर मुझे कुछ समझा गया है। अब मैं अपनी कमजोरियां हटा सकता हूं। डर ना होता तो पता ही ना चलती कमजोरियां हटाता कैसे। आदत भीतर एक बननी चाहिए, अभ्यास, कि थोड़ा सा भी डर है तो तुरंत उसको हाँ हाँ दिखाना दिखाना मुझे लगा कि डर उठा है। उसके और निकट जा करके उसको और खोद करके देखा जाए, अच्छा डर है। क्योंकि जहां डर है वहीं बंधन है। बंधन आपको कभी सीधे सीधे नहीं पता चल सकते। वो इन्हीं अनुभवों से पता चलते हैं। डर, ईर्ष्या, लालच। तो ये सब जिसको हम बोलते हैं ना कि ये बुरे अनुभव हैं, हम इनको दबाना चाहते हैं। इनको अवगुण भी बोलते हैं हम कई बार। ये बुरे नहीं है, ये दूत हैं, मैसेंजर हैं। ये आपको कुछ बताने आए हैं। इनकी सुनिए। इनको बुरा बोलोगे तो आप इनको दबा दोगे। इनको बुरा बोलोगे तो ये फिर आपसे मुंह छुपाएंगे। ये आपसे मुंह छुपाएंगे तो आपकी बीमारी भी छुपी रह जाएगी। इनको अंदर डर, दूर से नहीं, इनको छूना है, देखना है। अच्छा अच्छा, तो मैं डर रहा हूं क्या? हंसी के नीचे डर मत दबाइए। आपके सामने कोई बैठा है, आप कहीं जा रहे हैं, कोई बात हो गई है और आप पा रहे हैं कि मुंह सूखने लग गया। आप उसको दबाइए मत। उस बात को ऐसे मत करिए जैसे सब सामान्य चल रहा है। कहिए ये डर है ना, ये डर है ना, ये डर है ना। आप कहीं किसी कतार में खड़े हैं और एक आदमी आकर के हट्टा कट्टा आपके सामने कतार तोड़कर खड़ा हो जाता है। आप उसे कुछ बोल नहीं रहे। स्वीट लाई अपने आप से मत बोलिए कि मैं तो भला आदमी हूं, तो मैं अब क्यों छोटी बात पर किसी से उलझूं। ईमानदारी से पूछिए कि ये मेरी भलाई है या मेरी कायरता है। और जहां कहीं डर हो उसको उघाड़िए। सामने वाले से नहीं लड़ना है, वो बाद की बात है। सबसे पहले तो जो भीतरी लड़ाई है वो जीतनी है। और भीतरी लड़ाई जीती नहीं जा सकती अगर आप दुश्मन को ही नहीं पहचानेंगे। डर आता है आपको आपके दुश्मन की सूचना देने के लिए। वो भीतर ही है दुश्मन, बाहर नहीं है। बाहर वाला बहुत बात का है। हमारा जो बड़े से बड़ा दुश्मन है हमारे भीतर ही बैठता है। इसी पर और भी एक आपने बात कही कि फियर नेवर कम्स एज अ फियर।
डर अक्सर जो है वो संस्कार, कर्तव्य, प्यार जैसे सोशली एक्सेप्टेबल लेबल्स के साथ आता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अकेला रह जाऊंगा, मुझे कोई प्यार करने वाला चाहिए। इन दोनों वाक्यों का क्या संबंध है आपस में? कुछ भी नहीं। मैं अकेला रह जाऊंगा जिंदगी में, मुझे कोई प्यार करने वाला चाहिए, है ना? आप डरे हुए हो और आप अपने डर को प्यार का नाम दे रहे हो। अकेलेपन से अपने। आप अकेलेपन से डरे हुए हो, तो आप सीधे ये नहीं बोल रहे कि मुझे अकेलेपन से डर लगता है, आप ये कह रहे हो कि मुझे प्यार चाहिए। सीधे बोलो ना, डरे हुए हो। डर बहुत रूपों में सामने आता है। महत्वाकांक्षा, सीधी सी बात यह है कि आप बहुत डरे हुए हो कि कोई आपको इज्जत नहीं देता, तो आपने जबरदस्त एम्बिशन पाल ली है कि मैं बहुत सारा पैसा लाऊंगा, बड़ी गाड़ी लाऊंगा और लोगों पर रुतबा झाड़ूंगा। वो सब कुछ इसलिए है क्योंकि आप इस बात से डरे हो कि आपको सामाजिक स्वीकृति नहीं मिल रही है। तो ये जो डर है ये एम्बिशन बनकर आया है, ये जो डर है ये महत्वाकांक्षा बनकर आया है। डर प्रेम बनकर आएगा, डर ही महत्वाकांक्षा बनकर आएगा। डर हमेशा नहीं जरूरी है कि डर ही बनकर आए, वो कुछ भी बनकर आ सकता है। डर नैतिकता बनकर आ जाएगा। अभी हमने उदाहरण लिया ना, वो हट्टा कट्टा आदमी आपके आगे खड़ा हो गया, तो आप कह दोगे कि नहीं नहीं, ये तो मेरे मोरल्स की बात है कि मैं अब फिजूल लड़ाइयां नहीं लड़ता। बल्कि पता है कि लड़ नहीं सकते। हाँ, तो आप डरे हुए हो, लेकिन आपका डर अब नैतिकता का रूप ले रहा है, संस्कारों का रूप ले रहा है। नहीं, मैं संस्कारी आदमी हूं इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं बोलता। आप संस्कारी बाद में होगे, आप डरपोक पहले हो और अपने डर को संस्कार का नाम दे रहे हो। एक चीज जो मैं पढ़ रहा था तो मैं बड़ा अचंभित हुआ पढ़ करके कि आपने कॉन्फिडेंस, जिसको बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है और एवरीबडी इज ऑब्सेस्ड अबाउट कॉन्फिडेंस, सबको है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंट बनिए, यही हमें बचपन से सिखाया भी जा रहा है। फिर आप कहते हैं कि कॉन्फिडेंस इज द शेडो ऑफ फियर। हाउ कैन कॉन्फिडेंस बी शेडो ऑफ फियर? तो आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, असली बात तो यह है कि बड़ा भारी लालच है कि पैसा मिल जाएगा, ठीक है? एक जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हैं आप, और बड़ा भारी डर भी है कि मेरे जो रिश्ते हैं वही मुझे ठुकरा देंगे अगर मेरे पास पैसा नहीं है। ट्रू। आप वहां गेट पर खड़े हो और इंटरव्यू देने जा रहे हो, एक तरफ तो लालच है कि रुपया पैसा मिल जाए, और डर भी है साथ में कि मुझे ये सब ठुकरा देंगे। आप बिल्कुल नर्वस हो रहे हो, पसीने भी छूट रहे हैं, है ना? और फिर आप कहते हो नहीं, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, और आप भीतर घुसोगे और आप बिल्कुल शक्ल ऐसे बनाओगे जैसे आप दुनिया के सबसे कॉन्फिडेंट आदमी हो। जहां डर होता है वहीं कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। आप देखिएगा, आप साधारण तौर पर अपने अपने यारों से बात कर रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है क्या? आप सहज होते हो। एग्जैक्टली। आप सहज होते हो, आप आत्मविश्वासी नहीं होते, आप सहज होते हो। कॉन्फिडेंस तो तभी चाहिए होता है जब भीतर बहुत सारा डर हो। हम अभी आपस में बात कर रहे हैं, कोई आपसे पूछे कभी कि अभी आपकी स्थिति क्या है, तो क्या आप ये बोलोगे कॉन्फिडेंट? अजीब लगेगा ना। मैं कॉन्फिडेंट हूं ना आप कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस की जरूरत ही नहीं है। हम आपस में सहजता से मित्रवत बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं डरा हूं या आप डरे हो तो हमें फिर कॉन्फिडेंस चाहिए होगा। कॉन्फिडेंस एक नकली चीज है, एक बाहरी नकाब जो भीतर के डर को ढकने के काम आता है, और बहुत गंदी चीज है कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो डर को हटाता नहीं है, बल्कि वो डर को और ज्यादा सुरक्षा दे देता है, डर को कवच पहना देता है। और चूंकि ये दुनिया बहुत डरी हुई है, इसीलिए इस दुनिया में कॉन्फिडेंस को इतना महत्व दिया जाता है। आपको कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, आपको डर से मुक्ति चाहिए। ये दो अलग अलग बातें हैं। डर को रखे रखे कॉन्फिडेंस दिखाने लग जाओ, और दूसरी बात है कि डर को ही हटा दो तो फिर कॉन्फिडेंस भी नहीं रहा। तो आपको डर को हटाना है, फियरलेसनेस चाहिए आपको।
कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। तो ये किताब कहती है क्यों झूठ बोल रहे हो कॉन्फिडेंस का, क्यों जबरदस्ती बन रहे हो कॉन्फिडेंट, स्मार्ट, सेल्फ एश्योर्ड। जरूरत नहीं है ये सब बनने की। फियरलेस हो जाओ, उतना पर्याप्त है। जब मैंने सवाल पूछा तो मुझे लग रहा था कि बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ है, लेकिन जब आपने जवाब दिया तो मुझे एकदम प्रैक्टिकल ये याद आया कि एक इवेंट में हम गए हुए थे जहाँ हमारे सामने बहुत बड़ी ऑडियंस थी, लाइव प्रोग्राम करना था और एक फिल्मी सितारे थे जिनके साथ मुझे बातचीत करनी थी। तो जब मैंने वहाँ का क्राउड देखा और चीज़ें हुई तो थोड़ा सा मुझे असहज होने लगा, मुझे हल्का सा डर लगा, पुरानी बात हो गई है, तो बहुत दिन से कोई ऐसा इवेंट नहीं किया था। तो उसके बाद मैं असहज होने लगा, मुझे लगा कि मैं नर्वस हो रहा हूँ, वो डर आने लगा, सब चीज़ें होने लगी। मैं तब तक अपने आप को सामान्य नहीं कर पाया जब तक मैंने अपने दिमाग को ये मैसेज नहीं दे दिया कि एक सामान्य व्यक्ति तो है, अच्छा कर गया, डरने की जरूरत क्या है? इनसे डरने की क्या जरूरत है? मैं तो ऐसे बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ। तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, हमें डर को कहना है कि तू व्यर्थ है। कहना भी नहीं है, हमें देख लेना है कि डर व्यर्थ है। और जिस क्षण आपने देख लिया कि डर व्यर्थ है, उस क्षण आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन हम उल्टी चाल चलते हैं, डर बना रहता है और हम कॉन्फिडेंस का नकाब पहन लेते हैं। तो इसलिए कॉन्फिडेंस गड़बड़ बात है। अच्छा, और क्या ये डर अपने आप चला जाता है या कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाता होगा जब आप, जैसे उस इवेंट के बाद, इसी उदाहरण को आगे बढ़ा लेता हूँ, उस इवेंट के बाद मान लीजिए 2 और इवेंट्स होते, तो मैं क्या पुरानी इस बात को अपने दिमाग को कह सकता था कि भाई मैंने जब वो कर लिया तो मैं ये भी कर लूंगा, मुझे डरने की क्या बात है? तो क्या ये जो चीज आई, क्या यही कॉन्फिडेंस है या ये भी कॉन्फिडेंस है? नहीं, ये भी नहीं, हमें चाहिए ही नहीं कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब ही होता है डर। ये भी मत कहिए कि कॉन्फिडेंस इज द शैडो ऑफ फियर, ऐसे कहिए कॉन्फिडेंस इज फियर। हमें चाहिए ही नहीं कॉन्फिडेंस। देखिए, डर एक विचार है जो कहता है कि तुमसे कोई कुछ छीन लेगा। ठीक है? ठीक। तो आप जितना ज्यादा लोगों पर और परिस्थितियों पर आश्रित होंगे, आप उतना डरोगे। जब डर आए तो कॉन्फिडेंस का प्रयास मत करिए। अब अपने आप से पूछिए, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा? डर एक विचार मात्र है और कुछ नहीं है डर। आप कभी देखिएगा, आप अगर डरे हुए हैं तो कुछ ना कुछ छिनने का भय है। अपने आप से पूछिए क्या छिन जाएगा, और अगर छिन भी जाएगा तो मेरा क्या? डर गया, सही बात है। मैं इनसे डर रहा हूं, ये मेरा क्या छीन लेंगे, और जो ये ज्यादा से ज्यादा छीन भी लेंगे तो मेरा क्या? बस बात खत्म। एकदम ऐसे ही गया। जब मैंने उस चीज को अपने दिमाग में, जो मेरे दिमाग में कहीं और ही जा रही थी कि अरे कैसे करूंगा, ये कैसे संभालूंगा, ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, जब मैंने एकदम ये थॉट दिया कि एक सामान्य व्यक्ति है, सक्सेसफुल है, अच्छा काम किया है, क्या हो जाएगा, नॉर्मल बात करता हूँ, इनसे बात कर रहा हूँ, अपने साथ की टीम से बात कर रहा हूँ, उससे बात कर लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और यकीन मानिए बहुत अच्छा इवेंट गया। और इतनी बड़ी लाखों की भीड़ हो सकती है सामने, तुम ताली भी बजा दो तो मुझे मिल के आ जाएगा, और तुम गाली भी बजा दो तो मेरा ले क्या लोगे? इतना सा दे सकते हो और इतना सा ले सकते हो, और इतने की हम परवाह करते नहीं। काहे का डर? हम यहां तुमसे कुछ लेने नहीं आए हैं कि तुम हमसे कुछ छीन लोगे, हम यहां तुम्हें कुछ देने आए हैं। डर कैसा? कोई डर नहीं। सहजता पर्याप्त है, आत्मविश्वास नहीं चाहिए। आत्मविश्वास अक्सर आत्मज्ञान के आड़े आ जाता है। आत्म में, खुद में जितना विश्वास होगा ना, आप खुद को उतना कम जान पाएंगे, क्योंकि विश्वास है, विश्वास तो एक बिलीफ है, मान्यता है ना? आत्मज्ञान चाहिए, आत्मविश्वास नहीं। और आत्मज्ञान के साथ सहजता आती है।